अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 को हम टेक्निकली एनालाइज करें तो आज मार्केट जो है वो 1141 पॉइंट माइनस रही और 1.46%। वैसे तो लगता है कि मार्केट में बहुत तूफान आया हुआ था, लेकिन परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 1.46%। हाई रहा 78,330 का और लो 76,943 की। क्लोजिंग जो है वो 77,000 से ऊपर आई है, यानी 77,084 की। तो ये पिछले सारे अरसे में मुसलसल मैं यही बात कर रहा था कि कुरेक्शन, एक अच्छी हेल्दी कुरेक्शन आनी चाहिए, जो कि मार्केट के लिए अच्छा साइन है। RSI को भी हम देखते हैं तो वो डाउन साइड पे स्लोप थी। इस वक्त आज वैल्यू जो है वो 43 के करीब आ गई है और इस वक्त 20 EMA से प्राइस नीचे ट्रेड कर रही थी पिछले 8-10 सेशन से। आज जो है क्लोजिंग 50 EMA से भी नीचे आ गई है और नेक्स्ट जो सपोर्ट बन रही है वो 76,000 के एरिया में बन रही है, 76,300। और फिर जो मेजर सपोर्ट है वो 72,000 73,000 का एरिया होगा। अच्छा, इंट्राडे में देखते हैं तो ये एक असेंडिंग चैनल था, ये जो मैंने ड्रा किया हुआ है चैनल, ये एक अपर सप्लाई ट्रेंड लाइन थी और एक ये डिमांड ट्रेंड लाइन। तो इससे प्राइस नीचे, पहले तो इससे पेनिट्रेशन हुई 22 जुलाई को और उसके बाद फिर 25-26 जुलाई तक जो है 25 जुलाई तक मार्केट उसी एरिया में ट्रेड होती रही। और अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो लोअर लोज लग रहे थे, जिसका मतलब यही था कि ट्रेंड जो है थोड़ा शॉर्ट टर्म में बियर होना चाह रहा है। तो अभी फ़िलहाल अब ये इस चैनल के अंदर प्राइस आ गई है। आज इसका भी ब्रेकडाउन हुआ है और लेकिन ये लास्ट कैंडल जो है ये अब डोजी कैंडल यानी इनडिसाइसिव कैंडल बन गई है, जिसमें कोई डिसीजन नहीं होता कि मार्केट बुल पे है या बियर पे है। तो 6 अगस्त को यानी नेक्स्ट वर्किंग डे में अगर 77,300 से ऊपर मार्केट ट्रेड होती है तो फिर 76,900 के स्टॉप लॉस के साथ थोड़ी पोजीशन बाय की मैं इनिशिएट करना पसंद करूँगा, इंडेक्स के हिसाब से अगर देखें तो। अदरवाइज़ चूँकि इंडेक्स तो ट्रेड नहीं होता, हर स्क्रिप्ट को उसके मेरिट पे और उसके हिसाब से ट्रेड किया जाएगा। OGDC को हम देखें तो कॉन्टीन्यूसली ये साइडवेज मूव में चल रहा था और ये ऊपर सप्लाई ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा की थी पहले भी। तो मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर देखें तो इस वक्त साइडवेज में है, यानी कंफ्यूज है मूविंग एवरेज के ना बुल ना बियर। और साइडवेज में ऐसे ही होता है कि साइडवेज में मूविंग एवरेजेस के रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे नहीं आते। अच्छा, अब नीचे 200 EMA जो है वो 123-124 के एरिया में है और मेजर सपोर्ट इसकी जो है वो 118 रुपये के एरिया में है। रेजिस्टेंस 137 और 135 का एरिया था, जिसको मार्केट ने आज भी ऑनर किया। RSI को देखते हैं तो थोड़ा डाउनवर्ड शो कर रही है, अभी ब्रेकडाउन नहीं हुआ इसका, लेकिन 44-45 पे है इसकी वैल्यू और थोड़ा मोमेंटम जो है डाउनवर्ड शो कर रही है RSI OGDC में। अटक रिफाइनरी को हम देखते हैं तो साइडवेज मूव में था। न्यूज़ आने के बाद ये सिर्फ सप्लाई एरिया तक जा सका हैवी वॉल्यूम के साथ, लेकिन फिर चूँकि साइडवेज मूव में ऐसे ही होता है कि लगता है कि प्राइस ऊपर जाने लगी है, लेकिन जाती नहीं है, सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान जो है प्राइस ट्रेड होती रहती है। 1100 पॉइंट मार्केट माइनस में भी पिया ये अपर लॉक पे, और ये इसका सपोर्ट एरिया था प्राइवेटाइजेशन के न्यूज़ के चक्कर में। ट्रेंड इसमें बुल है और रेजिस्टेंस इसकी मेजर रेजिस्टेंस 25 होगी और सपोर्ट जो है 16 रुपीज़। कोहिनूर स्पिनिंग मिल की 7 अगस्त को अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट्स बोर्ड मीटिंग है। ये ओर के बिज़नेस में भी जा रहे हैं, ओर माइनिंग के बिज़नेस में भी जाने का इनका कुछ अरसा पहले प्लान आया था, तो शायद उसी सिलसिले में फिर ये कोई अपना बिज़नेस प्लान जो है वो आगे इनिशिएट करें। करीब तरीन रेजिस्टेंस इसकी 5.75 और फिर 7.50। साजगार इंजीनियरिंग को देखते हैं तो एक अच्छी बुल मूव देने के बाद अब साइडवेज में ये एक बड़ी कैंडल थी 10 जुलाई की। प्राइस काफ़ी दिनों से 10 जुलाई के बाद 16 वर्किंग डेज हो गए हैं, प्राइस कॉन्टीन्यूसली 10 जुलाई के हाई और लोज के अंदर ही है। तो व्यूअर्स, ये बाय सेल कॉल्स नहीं है, जस्ट इंटरप्रिटेशन है टेक्निकल बेसिस पे कि मार्केट कैसे परफॉर्म करती हैं। तो विश यू गुड लक इन ट्रेडिंग। थैंक